जय सिया राम दोस्तों। तो मैं हूँ निहारिका और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन। तो हम बात करेंगे नाड़ी दोष के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये नाड़ियाँ होती क्या हैं। तो नाड़ी से आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो जो हमारे पुराने आयुर्वेद में जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो नाड़ी से ही जो है लोगों का उपचार किया करते थे, उनके रोगों का। तो नाड़ी से बहुत सारा कुछ पता लगाया जा सकता है कि आपको क्या रोग हो सकते हैं और आपको इसके लिए क्या क्या उपचार करना चाहिए या करवाना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र में जो है 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं, आदि, मध्य और अंत्य। किसी भी व्यक्ति की इन 3 में से कोई एक नाड़ी होती है। इन नाड़ी के द्वारा व्यक्ति के शरीर की तासीर तासीर का मतलब होता है कि व्यक्ति के शरीर की प्रकृति कैसी होती है, तो उसके बारे में आप आसानी से जाना जा सकता है। आयुर्वेद में किसी भी व्यक्ति का इलाज उसकी नाड़ी देखकर ही किया जाता था। विवाह संबंधों में एक नाड़ी में आपस में विवाह को निषेध किया गया है। इससे वर वधू तथा आने वाली संतान के स्वास्थ्य का खतरा बना रहता है। आपकी नाड़ी कौन सी है ये आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं। जन्म तारीख के अनुसार जब आपकी पत्रिका बनती है तो उसमें आपकी नाड़ी लिखी हुई होती है, जिससे आप अपनी तासीर यानी प्रकृति के बारे में जान सकते हैं और अपने खान पान को व्यवस्थित करके काफ़ी हद तक अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दवा कैसे देनी है ये भी निर्णय आप कर सकते हैं। एक तरह से आप खुद से ही अपने डॉक्टर बन सकते हैं। और जो लोगों को मतलब ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका वो मोटापा ज़्यादा है और वो मतलब कितना भी कुछ भी कर लें वो कम नहीं, अपना वेट कम नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी ये इस तरह से नाड़ी से अगर वो अपनी प्रकृति को पता लगा लेते हैं तो उनके लिए वेट लॉस करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आद्य नाड़ी के बारे में कि ये आद्य नाड़ी क्या होती है। आद्य नाड़ी यह एक वात का हिस्सा होती है। आद्य नाड़ी से मतलब है कि व्यक्ति के शरीर की जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, अर्थात पैर से लेके सिर तक होता है। यदि आप आद्य या आदि नाड़ी में जन्मे हैं तो आपकी प्रकृति वायु तत्व की है। शनि और बुध ग्रह वायु तत्व के कारक ग्रह हैं, अर्थात तेल के संतुलन तथा व्यवस्थित सेवन से आप अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। यही संतुलन बिगड़ने पर आपको वायु जनित रोग हो सकते हैं। आप किसी आयुर्वेदाचार्य से अपनी वायु प्रकृति के अनुसार खान पान व दवा निश्चित कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ होगा। अब हम बात करते हैं मध्य नाड़ी के बारे में। तो मध्य नाड़ी जो होती है वो दूसरे नंबर की नाड़ी मानी जाती है। मध्य नाड़ी जो है वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। मध्य नाड़ी ऊपर से नीचे की और नीचे से ऊपर की ओर दोनों दिशाओं में हमारे ऊर्जा शक्ति को प्रवाहित करती है। तो यदि आप मध्य नाड़ी में जन्मे हैं तो आपकी प्रकृति जो है वो पित्त तत्व की है, यानी कि अग्नि तत्व की है। अग्नि और सूर्य और मंगल ग्रह अग्नि के कारक ग्रह हैं। यदि मध्य नाड़ी वाले ऐसा कुछ भी खान पान लेते हैं जिसकी प्रकृति गर्म है तो आपका स्वास्थ्य तुरंत बिगड़ जाता है। जैसे मसालेदार खाना खाना या गर्म तासीर की चीज़ें ले लेना आदि से आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकती है। तो आप जो भी अग्नि तत्व के लोग हैं या जो उस नाड़ी में मध्य नाड़ी में जन्मे हैं तो इन लोगों को गर्म चीज़ों से या गर्म खाने से थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। तो उनके स्वास्थ्य में हमेशा ही मतलब एक संतुलन बना रहेगा, ना कोई चीज़ ज़्यादा होगी ना कोई चीज़ कम होगी। और लास्ट में हम बात करेंगे अंत में अंत नाड़ी के बारे में। तो अंत नाड़ी जो है उसकी प्रकृति होती है कफ की प्रकृति होती है और गुरु और शुक्र दोनों ग्रह इसके कारक ग्रह होते हैं। यह तीसरी नाड़ी के रूप में भी जानी जाती है जो कफ यानी कि जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अंत नाड़ी में जो हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रवाह होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। इनकी प्रकृति जलीय होती है। यदि अंत नाड़ी वाले लोग ज़्यादा ठंडा भोजन जैसे आइसक्रीम, दही या रसदार फल जिसकी तासीर ठंडी है, अगर आप ऐसे पदार्थों का ठंडे मौसम में सेवन कर लेते हैं तो समझिए आपको निमोनिया होना तो निश्चित ही और आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। तो जो अंत नाड़ी वाले हैं वो कोशिश करें कि वो ठंडों के मौसम में थोड़ी ठंडी चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। यदि आपको अपनी प्रकृति मालूम है तो किसी भी वैद्य चिकित्सक से अपने खान पान की डाइट को जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो या खराब है वह पता कर सकते हैं और मौसम के अनुसार अपना खान पान व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अभी के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।